गवर्नमेंट ने आज से ही न्यू एक्साइज पॉलिसी जो 2020 और 21 के लिए है वो लागू की है। इसमें पब्लिक की डिमांड के ऊपर जो फीडबैक आ रहा था कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 50% एनहांस की गई थी कोरोना के पीरियड के टाइम में, जिसको लोग कॉमनली कोरोना टैक्स बोलते थे, वो गवर्नमेंट ने वेव ऑफ किया है, उसको विड्रा किया है। तो आज से लेके 50% जो रेट था कोरोना की वजह से जो टैक्स लगा था वो कम हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती थी और लिक्वर यहाँ मैन्युफैक्चर होकर जो आउटसाइड स्टेट जाती थी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था पिछले साल। तो आज पहली बार गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बॉटलिंग फ़ी, जैसे ही मैन्युफैक्चर होगी बॉटलिंग होगी तो बॉटलिंग के ऊपर 10 रुपये पर बॉटल जो है वो बॉटलिंग फ़ी लगाई है। अगर कोई फ्रेंचाइज़ है किसी के पास तो उसको 12 रुपये पर बॉटल के हिसाब से ड्यूटी लगाई है। इसी तरीके से वो बियर के ऊपर भी 10 और 12 रुपये के हिसाब से ही लीटर के हिसाब से इस पर ड्यूटी इम्पोज की गई है। एक अच्छी बात जो इस बार फिर दोबारा हुई है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी की जो कैंटीन्स थी, हमारे पास कम से कम 600 के करीब यूनिट कैंटीन्स हैं जो आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लिक्वर सप्लाई करते हैं। वो लोग अपना 80% जो है जो कंसाइनमेंट है जनरली वो बाहर से लाते हैं, बाहर की स्टेट से लाते हैं, क्योंकि उस क्वालिटी के ब्रांड्स यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं स्टेट में। तो जब भी वो हमारी स्टेट यूटी में वो एंटर करता था तो उनको कंसेशन जो है वो पिछली पॉलिसी में नहीं थी और रेट्स जो थे उनको महंगे थे कैंटीन्स में। उनके सीनियर ऑफिसर्स वक्तन फ़क्तन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते थे, गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को माना है और 25% कंसेशन इंपोर्ट के ऊपर भी और एडिशनल ड्यूटी के ऊपर, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी आर्मी को जो है वो छूट दी गई है। तो अब आर्मी कैंटीन्स में लिक्वर जो होगा वो सस्ते दामों पे जवानों को और उनके ऑफिसर्स को मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात पहली बार और हुई है इस पॉलिसी के अंदर, जो अभी तक नहीं थी 70 सालों के अंदर। गवर्नमेंट ने पब्लिक डिमांड के ऊपर जो फीडबैक था कि इस वाले ट्रेड के अंदर गरीब लोग जो हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली थी। हर लोगों का यही कहना था कि ये शायद अमीर लोगों को ही लाइसेंस मिलता है, उनको ही है। गवर्नमेंट ने कंसिडरेट व्यू और जुडिशियस व्यू लेके पहली बार आज इसमें रिजर्वेशन जो है 12% रिजर्वेशन दी है, जिसमें 6 कैटेगरीज हैं: एक्स सर्विसमैन, SC, ST, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और वो जो इकोनॉमिकली क्लास जो वीकर क्लास है उसको लेके 6 कैटेगरीज हैं। उनको 2% के हिसाब से 12% टोटल जो है कंसेशन जो भी है, जो रिजर्वेशन जो है वो लाइसेंस दिए जाएंगे तो उस क्लास को भी रिप्रेजेंटेशन मिले ही लोगों को लाइसेंस मिलेंगे। एक नोशन था लोगों को कि लाइसेंस सिफारिश पे मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं मिलते हैं, जैसे ओपन सिस्टम से ही लोगों को लाइसेंस जो है अलॉट किया जाएगा। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान रखा है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अगर वो शुरू करना चाहते हैं कोई बार, रेस्टोरेंट, कोई बार विद होटल्स और ऐसी जगहों पे खास करके जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, ताकि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हमारे आप समझते हैं गुलमर्ग, पहलगाम, जम्मू में आपका मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह वगैरह, जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ टूरिस्ट हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उसके एरिया में कुछ अगर अनएम्प्लॉयड लोग ये अगर बार्स खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने उनकी कंसेशन के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, अगर हम 7 लाख रुपए रूटीन में लेते थे वन टाइम फ़ी, तो गवर्नमेंट ने उनको 5 लाख रखा है, 2 लाख की छूट दी है। इसके अलावा अगर साल में अगर
1.5 लाख रुपये लेते थे उनसे फीस बार की। ऐसे डेस्टिनेशंस के ऊपर जो कोई बार खोलेगा ताकि टूरिस्ट वहाँ जाएं, ये फैसिलिटी वहाँ क्रिएट हो, लोगों को फैसिलिटी मिले, और इसमें आधे रेट के ऊपर से 1.5 लाख के बजाय 75,000 ही उनको देना पड़ेगा जो एनुअल फीस लाइसेंस की होगी। बाकी वाटर बॉडीज़ आपने देखा होगा कि वाटर बॉडीज़ के अंदर भी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं। वाटर बॉडीज़ को भी जो है टूरिज़्म के साथ रिलेट किया गया है। जैसे डैम बन गए हैं, वहाँ अगर कोई वाटर बॉडीज़ के पास कोई टूरिस्ट कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहता है, ये बनाया होगा, तो उसमें भी बार के लाइसेंस जो हैं वो दिए जाएंगे और उनको रजिस्टर किया जाएगा। पैकिंग साइज़ का पहले डिस्पैरिटी थी कि पैकिंग साइज़ जो था, कभी कभार मैन्युफैक्चरर को दिक्कत आती थी कि पैकिंग साइज़ बॉटल्स के जो एक बार फिक्स हो गए तो वही रहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार छूट दी है और कमिश्नर को ऑथराइज़ किया है कि जो भी पैकिंग साइज़ मैन्युफैक्चरर को या लोगों कस्टमर को सूट करता है, उसी पैकिंग साइज़ में जो है कोई भी साइज़ जो है डिपार्टमेंट अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि ड्यूटी के ऊपर इससे कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनको हाई ब्रांड्स, प्रीमियम ब्रांड्स बोलते हैं, जो यहाँ अवेलेबल ही नहीं होते हैं स्टेट में, क्योंकि वो इतने महंगे होते हैं, तो यहाँ पे अभी उनकी मार्केट नहीं है। गवर्नमेंट ने यह भी कोशिश की है कि हाई ब्रांड्स भी यहाँ अवेलेबल हों यूटी के एरिया में, और उनको एनकरेज करने के लिए जो फ़ी रहेगी वो 40% होती है आम, लेकिन ऐसे इन ब्रांड्स के ऊपर 20% ही ली जाएगी, ताकि वो शुरू हो जाए यहाँ नए ब्रांड्स भी और हाई ब्रांड्स भी आना स्टेट में, यहाँ यूटी में आना शुरू हो जाए। उसके बाद जो लाइसेंस फ़ी है, तो लाइसेंस फ़ी भी हर लाइसेंस से इस बार ली जाएगी, पहले नहीं होता था। हर लाइसेंस फ़ी जो होगी, जैसे अगर कोई डिस्टिलरी वाला से 8 लाख देता था, तो 8 लाख डिस्टिलरी वाले से हम लेते थे, लेकिन हम बाद में गवर्नमेंट ये देखेगी अगर इसकी डिस्टिलेशन ज़्यादा हो गई और इनकम आना शुरू हो गई तो सब्सिक्वेंट उस पर इंक्रीज़ होगा, फिर 8 के बजाय वो 12 लाख होगा। इसी तरीके से शुरू में अगर जो 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 आपका वेंड है रिटेल वाला, अगर उसका 2 लाख लेंगे, अगर उसने एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस कर दी सेल की, तो 2 के बजाय फिर हम 4 लाख करेंगे उसका। ये भी एक इसमें नया पॉइंट है। न्यू पॉकेट्स जितने भी हैं जहाँ पे लिक्वर की रिटेल आउटलेट्स अवेलेबल नहीं हैं, जिनको अनसर्वड एरिया बोलते हैं, या जहाँ है लेकिन रश ज़्यादा है, अंडर सर्वड है वो, तो अनसर्वड और अंडर सर्वड एरियाज़ में भी आइडेंटिफाई करके कुछ नए आउटलेट्स जो हैं वो खोलने का प्रोविजन जो इस पॉलिसी में रखा गया है। लेकिन जब होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा और ओपन तरीके से होगा, पहले की तरह नहीं होगा। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्कीम है जिसमें जो भी लोग स्टेट के साथ जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि लिक्वर ट्रेड का मतलब खाली यही नहीं है कि लिक्वर बेचना या कुछ लोगों को पकड़ के सज़ा देनी। डिपार्टमेंट का ये भी रोल है कि लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, बिहेवियर चेंज करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और इस पैसे से कुछ लोगों की मदद भी करनी है ताकि वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज करें, इलिसिट डिस्टिलेशन ना करें, स्मगलिंग ना करें, वगैरह वगैरह। इसके लिए जो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इस वाली पॉलिसी में उसका स्कोप वाइडन किया गया है। लास्ट टाइम अगर ये लिखा गया था कि अगर वो एम्बुलेंस देंगे, इस बार ये लिखा गया है एम्बुलेंस के अलावा हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट भी देंगे, कोई एमिनिटीज़ भी क्रिएट करेंगे जो गरीब लोगों की, मरीजों की, या कुछ जो लोग इस ट्रेड में हैं उनकी कुछ ना कुछ मदद गवर्नमेंट की तरफ से हो सके। एक और था कि इसमें जो स्ट्रेंथ रहता है लिक्विड, जेके देसी स्पेशल विस्की, जेके विस्की स्पेशल विस्की, जो आपने हमारा अपना डिपार्टमेंट का जो ब्रांड था जेके विस्की, इसकी जो डिग्री थी, जो कंसंट्रेशन थी इसकी, वो 60% थी पहले, तो वो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट के क्राइटेरिया के बराबर नहीं थी, वो कम थी, मिनिमम 65 होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने वो भी इस बार इम्प्रूव किया है, वो 65% किया ताकि वो स्टैंडर्ड्स क्वालिफाई कर सके। तो ये मेन फीचर्स हैं इस पॉलिसी के, कि जो एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने आज से लागू की है
और मेरी आप सब मीडिया के थ्रू सब कस्टमर्स के साथ ये अपील है कि आज के बाद वो जो एडिशनल ड्यूटी थी 50% वो नहीं पे करनी है। जो भी रेट लिस्ट आज ही हम कोशिश करेंगे कि आज रेट लिस्ट जो है हर जगह डिस्प्ले होगी और नए रेट और नए ड्यूटी के हिसाब से ही इसका बिजनेस चलेगा।